यूपी तो आतमजीत सिंह साडे नाल मौजूद ने, किसान संयुक्त किसान मोर्चा के मैंबर है। हाँ जी, स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सॉरी, सत श्री अकाल। ਤਾਂ खेती कानून रद्द करने का नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक पातशाह के प्रकाश पुरब वाले दिन सुनेहा दिता है और नाल माफ़ी मंगी है। तो MSP ते अजे जिहड़ी आ बुझारत बनी हुई है, उन्होंने सीधे शब्दों च उस दिन कुछ नहीं कहा, पहला कहा सी भी कमेटी बनेगी। तो तुहानूं की जापदा है MSP के उत्ते ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा? जे गलबात नहीं बनती तो अंदर कोई गलबात किस तरह की हुई है, जो यूपी के किसानों के खिलाफ संघर्ष किस तरह का हो सकता है? देखो जी, प्रधानमंत्री मोदी ने जिहड़ी माफ़ी मंगी है वो भारत की जनता तो मंगी है, उन्होंने किसानों तो माफ़ी नहीं मंगी। जे किसानों तो माफ़ी मंगी होंदी तो जिहड़े 700 बंदे शहीद होए ने साडे बार्डरां ते, उन्हां दे वास्ते श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित करना पहला उन्हों का फर्ज बनता सी। वो ये कहन लगे कि मैं कुछ करना चाहता सी, मेरा मैसेज जिहड़ा वो ठीक नहीं गया, मैं समझा नहीं पाया किसानों को। वो जिहड़ा मैसेज सी वो थोड़ा डबल मीनिंग सीगा। एक पासे तो वो कह रहे हैं कि जिहड़ा मैं काम किया वो चंगा किया, दूजे पासे वो कहते हैं मैं क्षमा याचना भी करदा कि मैं अपनी गल नूं जिहड़ा क्लीयर नहीं कर पाया, इस करके मैं तीनों चीज़ां वापस लै रहा। तो उन्हां चों रिगरैट कट ते डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा लग रही सी। साडा मसला यही है कि तुसीं जे 3 काले कानून वापस लैणे है, तुसीं MSP की जिहड़ी कमेटी बिठाण की गल कीती है उसका स्वागत है, पर वो भी टाइम बाउंड होनी चाहिए है। ये नहीं कि तुसीं कमेटी बिठाती और इंडेफिनेट पीरियड 2024 तक वो मीटिंगां चली जा रही ने, तो कोई फैसला नहीं लिता जा रहा। RSS और संघ इन्नी जल्दी हार मानने वाला है नहीं, और किते ना किते एक खबर भी आ रही है कि इस बारी तो उन्होंने रिपील कर देने हैं अपने पार्लीमेंट संशोधन पास करके, पर अगे जाके फिर किसी होर रूप च एक काले कानून किसी होर ना तो किसी होर रूप च राज्य सरकारों को नोटिफाई करके ये ला सकते हैं। तो उन्हें देखना ये पेगा कि लिख च की आंदा पार्लीमेंट के अंदर। साडी निगाह उस तौर पर बनी हुई है अजे तक। जी स्टेटमेंट है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, नाले माफ़ी मंग ली, नाले कहता भी कानून समझा नहीं सके। तो बहुत सारे BJP के आगू उस तो बाद भी कह रहे भी कानून चंगे सी, तुहानूं समझ नहीं आए। तो ये तो दोनों हाथों च लड्डू हो गए ना, नाले तो वापस ले ले, जे चंगे सी फिर वापस क्यों ले? जे वापस ले लिया फिर चंगे किस तरह से? देश के किसानों को प्रमाण नहीं सीगे, तो तुहानूं जापदा भी प्लैनिंग जी उन्होंने राजनीति हो रही? देखो, ये प्रॉपर पोलिटिकल स्टेटमेंट है। सुनने च आया कि इन्होंने फैसला पहले ही ले लिया सी, पहला सोचा सी दशहरे ते अनाउंस करेंगे, फिर कहते दिवाली ते अनाउंस करेंगे, सुनिया सुनाइया गल्लां। और फिर उस तो बाद उन्होंने गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव ते ही वो अनाउंसमेंट की। किते ना किते इहदे च पंजाब के इलैक्शनां नूं लैके ते यूपी की चोणां नूं लैके कोई मता सीगा। दूजे पासे वो अपने वोटरां नूं ये भी कह रहे भी किसान नहीं समझ पा रहे तो असीं की करिए, मैं तो थोड़े नाल सीगा। ते थोड़ी जी रिसेंटमेंट शहरी इलाकों च लोगों को ये देना चाहते हैं कि मैं तो किसानों की सारी गल मान ली, हजे भी किसान जोड़ा वो बार्डर छोड़ के राजी नहीं है, इन्हों का मता कुछ हो रहा है, मैं कुछ भी इन्होंने वास्ते करा, इन्होंने साडी गल नहीं सुननी। थोड़ा जहा वो इस तरीके इस भाव नाल जिहड़ी गल कर रहे हैं उहदे च फिर अगेन पोलराइजेशन की गल आती है, सोसाइटी नूं 2 भाग च वंडन की गल आती है। भी तुसीं समझो किसानी का 25 करोड़ बंदा इस टाइम किसानी के अंदर काम करता है। 9 करोड़ 83 लाख लोग किसानी नाल रिलेटेड ने, 7 करोड़ 83 लाख लोग जिहड़े ने वो जिहड़े लेबर ते एलाइड एक्टिविटी पशु पालन वगैरह नाल रिलेटेड है। 20 करोड़ परिवार मतलब 50 करोड़ बंदा इस टाइम किसानी नाल डायरैक्टली इनडायरैक्टली रिलेटेड है। इस देश की अद्धी पॉपूलेशन हो गई, तो जे तुसीं ओहदी गल भी नहीं सुन रहे तो उस तो बाद तुसीं वो वापस लैण वाले ये भी कह रहे हो कि भी वो सानू मजबूरी नाल वापस लेना पै रहा है, क्योंकि मैं तो छोटे किसानों के बारे सोच रहा सीगा। ते तुसीं छोटे किसानों बारे सोच रहे सी तो MSP पहला इंप्लीमेंट करनी चाहिए सी। तुसीं आगुआं नूं बुलांदे, मीटिंग करते, मता पास करते, MSP ते प्रॉपर लॉ बनाते, उस तो बाद तुसीं अनाउंसमेंट करते 3 काले कानून। और जिस तरीके का इस प्रधानमंत्री का काम करने का तरीका है, जिवें उन्होंने डीमोनेटाइजेशन की इंप्लीमेंटेशन की राती 8 बजे, लीगल टेंडर नहीं रहन गया। उस तो बाद भी तुसीं महीने का टाइम दिता कि पैसे जमा करा दो, तो तुसीं लीगल टेंडर उस टाइम कढ़ दिते तो पैसे क्यों जमा कराए? GST का भी यही होया कि जो फैसला उन्होंने लिया वो मता अपने आप पास किया, कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई। जे फार्म लॉ भी पास होए वॉइस वोट तो होए, उस वॉइस वोट च कितना एक मता जिहड़ा लोकतांत्रिक तरीके नाल कीता गया तुहानूं भी पता है। तो ऐसे करके जदों भी कोई गलत चीज़ होती है, जदों लगता है इन्हां दी पोलिटिकल कैपिटल खराब हो रही है, उदों सडनली 9 बजे सवेरे आके इदां दा भी भाषण देंदे ने। कितना यकीन किया जाए तो जब तक असीं पेपर ते नहीं देख लांगे कि लिखित की है तब तक असीं नहीं मनांगे। खेती कानून उन्होंने रद्द करने का ऐलान कर दिता है, तो ठीक है। बहुत सारे किसान लीडर कह रहे भी सानू यकीन नहीं है, क्योंकि जो बंदा लगातार झूठ बोलता रहे, जो सच बोले तो भरोसा होंदा नहीं भी शायद फिर झूठ ना हो। तो की जापदा अगर पंजाब के किसान, हरियाणे के किसान, क्योंकि वड्डा इशू जो 3 खेती कानूनी से MSP की मंग बेशक बहुत इंपोर्टेंट है, पर
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੱਢ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਮਐਸਪੀ ਥੀ ਹੈ ਔਰ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਨ ਦਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 23 ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ এনवायरमेंट ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ, ਵਾਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 23 ਕ੍ਰੌਪਾਂ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਧਾਨ ਉਗਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਉਗਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਲਨ ਤਿਲਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਲੀ ਆਇਲ ਸੀਡ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਾਦ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਜੇ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿਓ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਗਾਏਗਾ ਦਲਨ ਤਿਲਨ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਡਾਈਵਰਸਿਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਪਰਚੇਸ 'ਚ ਟੋਟਲ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਡਾ 17.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਉਹ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂ 1 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰੇਟ 20 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ 1 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੇਟ 40 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2-2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ 17,10,000 ਕਰੋੜ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮਿਨੀਮਮ ਸਮਰਥਨ ਮੂਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੂਲ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੂਲ ਦਿਓ। ਲਾਭਕਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ 50% ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਐਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੂਲ, ਨਿਊਨਤਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਨਤਮ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਹੈ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੋ ਉਹ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ 27 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।